देखो कैसे लिखना है केमिकल फॉर्मूला, देखो जल्दी सोचो। जैसे मुझे ना कैल्शियम क्लोराइड का लिखना है, इसका लिखना है, तो सबसे पहले काम करो, एलिमेंट लिखो, यहाँ पे कैल्शियम और क्लोरीन, और यहाँ पे वैलेंसी लिखो, इसकी 2 इसकी 1, क्रॉस कर दो ऐसे। तो Ca को 1 से करना है, पर 1 को लिखेंगे नहीं, Cl को 2 से, ऐसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बहुत सिंपल। जैसे मुझे लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या लिखना है मुझे, मैग्नीशियम। तो सबसे पहले एलिमेंट लिखो, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, सही है। फिर वैलेंसी लिखेंगे, इसकी 2 इसकी 1, क्रॉस कर देंगे। 1 को लिखेंगे, Cl को 2 लिखेंगे, Cl को 2, 1 को लिखेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जैसे मुझे लिखना है, मान लो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, क्या लिखना है मुझे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले एलिमेंट लिख लो, एलिमेंट में कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। अब वैलेंसी लिख लो, इसकी वैलेंसी 2 इसकी 1, क्रॉस कर दो, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे क्या लिखेंगे हम, या फिर लाइम वाटर, स्लेकेट लाइम या फिर लाइम, लाइम, ये थोड़ा स्पेशल नेम याद रखा करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे लिखना है मुझे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, क्या लिखना है मुझे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना है। तो लिखेंगे एलिमेंट, लिखेंगे पहले एलिमेंट में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड। और अब क्या लिखेंगे, वैलेंसी, क्या लिखेंगे आप, इसकी 2 और इसकी 1 क्रॉस कर देंगे। तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी ना, 1 को लिखेंगे, OH को 2 लिखेंगे, OH को 2 ऐसे लिखेंगे। और ये जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं ना, इनको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इसके अंदर लिखना है। इसका खास नाम भी याद रखो, इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या नाम होता है इसका, है जी, इसका नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो याद है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैं पूछूंगा आपसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या फॉर्मूला होता है, तो ऐसे बोलना है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब जैसे एक ये बहुत आता है पेपर में, इसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, क्या कहते हैं इसे हम, कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, सबसे पहले एलिमेंट हो गया कैल्शियम एंड फॉस्फेट हो गया PO4। अब यहाँ पे लिखेंगे वैलेंसी, तो कैल्शियम की 2 और फॉस्फेट की 3, क्रॉस कर देंगे। तो Ca के नीचे 3 एंड PO4 के नीचे 2 लिखेंगे, ये बन गया कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये इनामल का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, इनामल। इनामल क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, जिसका हमारा दांत बना होता है, हमारे दांत बने होते हैं, ठीक है, तो इनामल के बने होते हैं। तो इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी का होता है इनामल, क्या होता है, इनामल। तो इस तरीके से आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लो मुझे लिखना है लेड नाइट्रेट लिखना है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो पहले एलिमेंट लिखो, तो एलिमेंट में क्या लिखेंगे हम, Pb, और नाइट्रेट में NO3, नाइट्रेट में NO। अब वैलेंसी क्या लिखेंगे हम, Pb की वैलेंसी कितनी होती है, Pb की 2 और NO3 की 1, क्रॉस कर देंगे आप, सो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। सो दिस इज लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है। वैलेंसी सबकी पता होनी चाहिए, ठीक है, Pb लेड नाइट्रेट हो गया, ठीक है बच्चों। तो वैलेंसी आपको सबकी पता होनी चाहिए। जैसे मुझे लिखना है, मुझे लिखना है कैल्शियम नाइट्रेट लिखना है, मुझे कैल्शियम नाइट्रेट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट डालो, तो एलिमेंट में क्या आ गया, कैल्शियम, और नाइट्रेट में NO3। अब यहाँ पे वैलेंसी लिख लो, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 2 और इसकी 1, क्रॉस कर दो। Ca के नीचे 1 को मत लिखो, NO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। जैसे मुझे लिखना है, मान लो कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिखना है मुझे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा। तो सबसे पहले एलिमेंट लिखो यहाँ पर, तो एलिमेंट में क्या आ गया, कार्बन एंड क्लोरीन। अब वैलेंसी लिख लो, क्या लिख लो, वैलेंसी, इसकी 4 इसकी 1, क्रॉस कर दो, तो देखा CCl4, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने में काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखना है हमें फॉर्मूला, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कर लोगे। जैसे मुझे दे रखा है एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है, क्या लिखना है मुझे, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है। तो एल्युमिनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गया ना, पॉलीएटॉमिक आयन। तो सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, एल्युमिनियम और सल्फेट पूरा SO4, पूरा लिखना है SO4। अब लिखेंगे वैलेंसी, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और सल्फेट की 2, क्रॉस कर देंगे। अभी हो गया Al2 एंड SO4 का होल ट्वाइस, दिस इज एल्युमिनियम सल्फेट,
एल्युमिनियम सल्फेट ना। जैसे मुझे मान लो कैल्शियम सल्फेट लिखना है, क्या लिखना है मुझे, या कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो एलिमेंट लिखेंगे, तो एलिमेंट क्या हो गया इसमें, कैल्शियम, और कार्बोनेट क्या हो गया, CO3, कार्बोनेट क्या हो गया, CO3। अब इसकी वैलेंसी लिख लेंगे, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 और कार्बोनेट की भी 2। और जब यहाँ सेम नंबर आ गया ना, तो 2 से 2 काट के इसको जोड़ के लिख देंगे, 2 से 2 काट के कुछ लिख देंगे, CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसे लाइमस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, लाइमस्टोन। तो उसमें लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर, मार्बल, चौक। मार्बल का फॉर्मूला होता है ना, ये मार्बल भी यही है, चौक भी यही है। सो दिस इज योर लाइमस्टोन, दिस इज योर लाइमस्टोन। तो ये था हमारे केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका। बच्चों इसमें ना आपकी कमांड होनी चाहिए, इन आयंस फॉर्म होनी चाहिए, इन वाले आयंस पर। मैंने खूब बताया, इसे कहते हैं सल्फेट, इसे कहते हैं फॉस्फेट, इसे कहते हैं कार्बोनेट, और इसे क्या कहते हैं हम, नाइट्रेट, और इसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसकी वैलेंसी -2, -3, -2, -1, -1 और -1। और वैलेंसी में सिर्फ डिजिट से मतलब है, आपको माइनस से मतलब नहीं है। ये पॉलीएटॉमिक आयंस। और कभी कभार ना आपको एक कंपाउंड दे देंगे, उसमें पॉलीएटॉमिक आयन पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन क्या आता है, वो एक कंपाउंड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक कंपाउंड पूछेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है। जैसे इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि MgCO3 लिख दिया उसने, उसने लिख दिया MgCO3 लिख दिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख दिया, बोला इसके अंदर कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन है, तो यही तो पॉलीएटॉमिक आयन, CO3 2- आयन ऐसे लिखना है, CO3 2-, CO3 2-। तो ये इसके अंदर पॉलीएटॉमिक आयन है। क्या ये इसके अंदर पॉलीएटॉमिक आयन, CO3 2-, समझ आ गया ना, CO3 2-। तो ये इसके अंदर कौन सा आयन है बच्चों, पॉली। तो आपको ना कोई कंपाउंड लिख देंगे, बोलेंगे इसके अंदर पॉलीएटॉमिक आयन आइडेंटिफाई करो। तो पहले आपको पता होना चाहिए ना कौन से होते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, कौन से होते हैं हमारे। तो ये सब हमारे कौन से आयंस होते हैं, ये हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। क्या होते हैं हमारे, ये पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। माइनस तुम पीछे लगा दिया करो ऐसे, ठीक है। तो ये कौन से आयंस होते हैं हमारे बच्चों, पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस। So they will definitely ask you question based on the polyatomic ions. Polyatomic ions में क्वेश्चन आएगा जाएगा 100%। केमिकल फॉर्मूला लिखने का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। या तो ऐसे पूछेगा जैसे इसमें कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन है, ये वाला है, कौन सा इसके अंदर, OH-, तो इसके अंदर ये वाला पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन छुपा हुआ है, PO4 3-। आयन पूरा ऐसे लिखा जाएगा, ये होता है आयन, आयन पूरा ऐसे लिखा जाएगा आपका, उसमें आयन लिख दो, आयन मतलब उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए तभी आयन, वरना आप PO4 लिख दो तो जाएगा उससे, ठीक है। जैसे इसके अंदर कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन है बताओ, SO4 2-, तो इसके अंदर ये वाला पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। तो ये क्या है हमारी पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस की थ्योरी है, कर लोगे ये, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस मतलब जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल आइडेंटिटी फॉर्म करें और उसके ऊपर एक नेट चार्ज हो, उसे कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, ये आपस में कंबाइन करके एक सिंगल इंटेंसिटी बना रहे हैं, ये पूरी सिंगल इंटेंसिटी है और उसके ऊपर एक नेट चार्ज भी है, तो इसे पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। पॉली माने 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जो आपस में कंबाइन करके एक सिंगल इंटेंसिटी बनाए, क्या बनाए, सिंगल इंटेंसिटी, सिंगल कंपाउंड बनाए, एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, पॉलीएटॉमिक आयन। क्या कहते हैं उसे हम, तो ये सब हमारे पॉलीएटॉमिक आयन है, कर लोगे। तो ये फॉर्मूला क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों आज, केमिकल फॉर्मूला। क्या लिख रहे हैं हम, केमिकल फॉर्मूला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में पूछेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा नाम भी है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट इनेमल होता है, और जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इनका ज्यादा पूछते हैं पेपर में, कैल्शियम फॉस्फेट का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, या फिर लाइम वाटर का, ठीक है, लाइम वाटर का। कर लोगे, चलो करो नोट। देखिए आगे देखिए, जैसे मुझे ना कैल्शियम और फ्लोरीन का लिखना है, उसने लिखा कैल्शियम एंड फ्लोरीन, कैल्शियम लिखा एंड फ्लोरीन लिखा, कैल्शियम एंड फ्लोरीन। तो मुझे इसका वो लिखना है केमिकल फॉर्मूला, क्या लिखना है, केमिकल। तो यहाँ पे एलिमेंट लिख लो, एलिमेंट में आ गया कैल्शियम और फ्लोरीन। अब लिखो वैलेंसी, क्या लिखो, वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी 2 और इसकी 1 एंड क्रॉस कर दो, तो Ca1 को लिखेंगे नहीं, CaF2। सो दिस इज कैल्शियम और फ्लोरीन से बनने वाला कंपाउंड ऐसा होगा। तो बोलेगा नाइट्रोजन और अमोनिया से कैसे बनेगा, सॉरी उससे नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से। बोल रहा है इससे कैसे बनेगा, नाइट्रोजन से एंड हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से एंड हाइड्रोजन से कैसे बनेगा। तो सबसे पहले एलिमेंट लिख लो, तो एलिमेंट में क्या क्या आ गया आपका, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब वैलेंसी लिख लो, क्या लिख लो, वैलेंसी। तो इसकी 3 और इसकी 1, अब क्रॉस कर दो, तो एन को तो करेंगे नहीं, NH3, तो दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया। तो ये एक अमोनिया होता है और अमोनिया एक बेस होता है, क्या होता है, एक बेस। तो इस तरीके से बनाना आपको। बोलेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनने वाला कंपाउंड कैसे बनेगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनने वाला जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मान लो अब मुझसे कह रहा है सल्फर और ऑक्सीजन, किससे कह रहा है वो, सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर एंड
ऑक्सीजन। तो एलिमेंट क्या क्या हो गए यहाँ पर आ गया सल्फर और यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन। अब वैलेंसी कितनी हो गई सल्फर की? सल्फर की कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। और ऑक्सीजन की भी कितनी हो गई? ऑक्सीजन की 2 होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? 2। सल्फर की 2 हो गई, ऑक्सीजन की भी 2 हो गई। तो मैंने ऐसे कैसे बताया था आपको? 2 से 2 तो ये बन जाएगा SO। ये क्या बन जाएगा हमारा? SO। सो दिस इज योर सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब देखो जैसे मुझसे बनाना है कंपाउंड कार्बन ऑक्सीजन का बनाना है। किसका बनाना है मुझे? कार्बन का एंड ऑक्सीजन का। कार्बन का एंड ऑक्सीजन का बनाना है। तो कार्बन का एलिमेंट कैसे लेंगे हम? कार्बन का एलिमेंट C, ऑक्सीजन का O। और वैलेंसी कितनी लेंगे हम इसकी? इसकी वैलेंसी 4, इसकी 2, इसकी 2। एंड क्रॉस करेंगे ना C की 2 से, C की 2 से, O की 4 से, O की 4 से। ठीक है। तो इसको इससे काट देंगे फिर, मतलब जैसे ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है ना, तो इसको इससे कट कर दो, CO2 बन जाएगा, CO2। ठीक उसी तरह सल्फर की वैलेंसी तुम पढ़ोगे कि और भी होती है, जैसे सल्फर की वैलेंसी 4 भी होती है। क्या होती है? 4। तो यहाँ पे आप सल्फर की वैलेंसी 4 यूज करोगे इस कंपाउंड में, तो यहाँ पे C2O4 आएगा। और जब मैं 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो कंपाउंड बिकम SO2। SO2 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो 2 ही बनेगा ना। ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी 4 यूज होगी। ठीक है, ध्यान रखना, स्पेशल क्वेश्चन है वाले आ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि इनमें कुछ अलग से हुआ है। ये है ना 2 से डिवाइड कर देना इसको, यहाँ पे तो यहाँ तो 1 ही आया ना, तो बना है 2 से इसको डिवाइड कर CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे क्वेश्चन है कार्बन एंड क्लोरीन, ये तो मैंने अभी बताया था आपको, जिस कार्बन एंड क्लोरीन तो बता चुका हूं मैं आपको। तो यहाँ पे एलिमेंट लिख लो, क्या लिख लो यहाँ पे? एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा? कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन। तो वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। क्लोरीन की एक कंपाउंड में क्या था इसका नाम? क्या नाम था इसका? अरे यार कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड था ना, फायर एक्सटिंग्विशर बताया था। तो बोलेगा कि कार्बन एंड क्लोरीन से जो कंपाउंड बनेगा उसका केमिकल फॉर्मूला लिखो। क्या लिखो उसका केमिकल फॉर्मूला? तो इस तरीके से आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं। आपकी वैलेंसी में कमांड होनी चाहिए, बस किस पे कमांड होनी चाहिए? वैलेंसी। ये सल्फर और ऑक्सीजन वाला देखना है, काफी इंपोर्टेंट है। और कार्बन और ऑक्सीजन वाला, सल्फर ऑक्सीजन वाला और कार्बन ऑक्सीजन वाला। ठीक है। जैसे यहाँ पे ना कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे इसने लिखा मुझसे, ये सब तो बता दिया मैंने आपको। जैसे सोडियम कार्बोनेट लिखा है इसमें, ये लिखा सोडियम और ये लिखा कार्बोनेट, सोडियम और ये कार्बोनेट। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिखा, तो एलिमेंट कौन कौन सा लिखा मैंने यहाँ पे? सोडियम एंड कार्बोनेट लिखा, CO3। अब यहाँ पे मैंने वैलेंसी लिखी, क्या लिखी मैंने? वैलेंस, इसकी 1 इसकी 2, तो क्रॉस कर दो ऐसे। सो Na के नीचे 2 और CO3, सो दिस इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वेरी इजी, सोडियम कार्बोनेट। और जैसे कुछ इसने ऐसे ले रखे हैं, जैसे इसने बोला आयरन 2 सल्फाइड बोला इसने बोला आयरन, और ये बोला सेकंड, और ये बोला सल्फाइड। क्या बोला इसने? सल्फाइड। ठीक है। तो आयरन की वैलेंसी की 1 है इसके अंदर। यहाँ पे एलिमेंट लिखो, तो एलिमेंट कौन सा? आयरन Fe, और सल्फाइड S को कहते हैं। अब वैलेंसी लिखो आयरन की यहाँ पर, सो आयरन की वैलेंसी कितनी यहाँ पे 2 है, और सल्फाइड की भी 2 ही होती है। क्या होती है? 2। तो इसको इससे काट दो, तो ये FeS हो गया। क्या हो गया ये? FeS, FeS, दैट इज आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। ठीक है। और जैसे मान लो मरकरी क्लोराइड है, मरकरी क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड है। ठीक है। देखो बच्चों, सल्फर की जो वैलेंसी है ना, यहाँ पे आप 4 लेके यूज करो, क्योंकि ये कंपाउंड इस तरीके से बनता है, Fe4, दिस कंपाउंड विल बी फॉर लाइक Fe4S2। अब इसको इससे काटूंगा तो ये कंपाउंड बनता है इसका, ये वाला Fe2S, Fe2S। तो इसको ऐसे लेके चलना। ठीक है, आयरन सल्फाइड Fe2S। अच्छा, ये मरकरी क्लोराइड है, और यहाँ पे इसने ऐसे लिखा है मरकरी के ब्रैकेट में रोमन में वर्ड 1 लिखा, 1 इसका मरकरी की वैलेंसी है, मरकरी की वैलेंसी। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? एलिमेंट। तो एलिमेंट में क्या आ गया? Hg और क्लोरीन, और वैलेंसी में कितना आ गया यहाँ का? बोलो, मरकरी 1 क्लोराइड, मरकरी 1 क्लोराइड। तो यहाँ पे 1 ही लेना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो HgCl, HgCl। सो दिस इज मरकरी 1 क्लोराइड, मरकरी 1 क्लोराइड, क्योंकि 1 ही लेने के लिए बोला इसने। रोमन में ब्रैकेट में जो नंबर दिया ना, वही उसकी वैलेंसी लेंगे। क्लोरीन की वैलेंसी तो होती है 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1। तो यहाँ पे 3 स्पेशल केस बने, एक तो आयरन सल्फाइड का, सल्फर और ऑक्सीजन का, और कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन और ऑक्सीजन। ये थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है। तो सल्फर और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड बनेगा ना आपका, सल्फर और ऑक्सीजन का क्या बनेगा? SO2। क्या बनेगा? SO2। कंपाउंड बहुत होते हैं सल्फर के, SO2, SO3, SO2 और SO3 होता है, SO4 भी होता है सल्फेट। ठीक है। तो सल्फर ऑक्सीजन से ये भी बन सकता है, ठीक है, ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है। ठीक है, SO4। ठीक है, ये डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। ठीक है, SO2 और SO3। ठीक है। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का तो यही बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन ऑक्सीजन का CO बन सकता है, CO भी बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
ये भी बन सकता है कार्बन ऑक्सीजन का, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे क्वेश्चन था ना कार्बन ऑक्सीजन का, तो कार्बन ऑक्सीजन का CO2 भी बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड बन सकते हैं, इसके SO2 SO3 बन सकता है। समझ में आ गया? तो ये थोड़े से केसेस हैं, तो इनमें आप सब लिख देना, जैसे बोला ना सल्फर ऑक्सीजन का, तो SO2 भी लिख देना, SO3 भी लिख देना। मेन तो वैसे यही दो होते हैं, यही दो, SO2 SO3। और कार्बन ऑक्सीजन का तो आप CO2 भी लिख देना, CO भी लिख देना, CO2 भी और CO, CO2 भी और CO भी। सही है नहीं है? CO2 भी लिख देंगे और क्या लिख देंगे? CO भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम? CO। ये भी कंपाउंड होता है कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होती है? पॉइजनस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये थे हमारे सारे केमिकल फॉर्मूले जो मैंने लिख दिए। कुछ और अगर मैं अपने दिमाग से सोचूं तो आपसे पूछ सकते हैं बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड पूछ सकते हैं। तो एलिमेंट क्या हो गया इसके अंदर? ब्रोमीन, बेरियम सॉरी। एलिमेंट क्या हो गया? ELEMENT। तो एलिमेंट हो गया बेरियम और आयोडीन। और वैलेंसी क्या हो गई इसकी? बेरियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2 और इसकी 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Ba और I को 2 से, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड। जैसे मैं या मैंने मुझे लिखना है बेरियम ब्रोमाइड लिखना है, क्या लिखना है मुझे? बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड लिखना है ऐसे। तो एलिमेंट क्या हो गया मेरा? Ba एंड Br। एलिमेंट कौन कौन सा हो गया? Ba और Br। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी Ba की? इसकी वैलेंसी 2 और इसकी 1 क्रॉस कर दो, तो कंपाउंड क्या बना हमारा? BaBr2, BaBr2। ऐसा रेयर ही होता है कोई कंपाउंड, ठीक है, मैंने देखा तो नहीं BaBr2। चलो बन रहा है तो बना लो ऐसे, ठीक है। रूल तो सीख ही गया, बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम आयोडाइड हो गया, बेरियम ब्रोमाइड हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बनने वाला क्या हो गया? अमोनिया। क्या हो गया? अमोनिया। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे है इसमें कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। इन आयंस के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला। जैसे एक आयन तुम्हें ये दे दिया, आयन का मतलब तो पता है क्या होता है? आयन का मतलब जिसपे प्लस या माइनस का चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? आयन। क्या कहते हैं उसे हम? आयन। जिसपे प्लस होता है उसे क्या कहते हैं? कैटायन। क्या कहते हैं उसे? कैटायन। और जिसपे माइनस होता है उसे क्या कहते हैं? एनायन। क्या कहते हैं उसे? एनायन। जिसपे प्लस होता है उसे कहते हैं कैटायन, और जिसपे माइनस होता है उसे क्या कहते हैं? एनायन। क्या कहते हैं उसे? एनायन। तो जैसे PO4 और ये 3 माइनस। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन ये ऐसे बनेगा, सुन लो। जैसे ये 2 प्लस है ना, और ये 2 माइनस, तो 2 वाला का 2 से कंपाउंड बनेगा। आप आगे आ जाओ, आगे पीछे दोनों, हाँ आगे तुम पीछे पहुंचो, तुम तीनों पीछे पहुंचो, तुम दोनों आगे आ जाओ। यहाँ आगे सेकंड पे। आप सुनो बच्चों, जैसे इनसे कंपाउंड कैसे बनेगा, तो आपको ये देखना, जैसे 2 प्लस है ना, तो 2 प्लस का 2 माइनस से बनेगा। 2 प्लस का 2 माइनस से कैसे बनेगा? जैसे ये Cu2 प्लस है ना, तो इसका बनेगा SO4 2 माइनस से। अब जैसे यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 है, तो इनको जोड़ के लिख दो, दैट इज CuSO4 ऐसे बनेगा। CuSO4 बन गया एक। अब इस प्लस वाले का इस माइनस वाले से बनेगा, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 माना जाएगा, यहां 1 माना जाएगा। तो ये Na प्लस है ना, और ये Cl माइनस है, तो ये क्या बन गया हमारा? NaCl, NaCl, दिस इज आवर NaCl। अब इस 3 वाले का इस 3 से बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? ये Fe3 प्लस है और ये PO4 3 माइनस है, तो 3 से 3 कट गया, इसको जोड़ के लिख दो FePO4, FePO4। तो इस तरीके से बनेगा हमारा। समझ में आगे नहीं आ गया? ये CuSO4 बन गया, ये NaCl बन गया, तो 3 वाले, ठीक है। तो कब ये जो फॉर्मूला होता है ये कॉमन सॉल्ट का होता है, तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो अगर मैं तुमसे कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला पूछता हूं ना, तो आप क्या बोलोगे? NaCl। क्या बोलोगे आप? NaCl। तो कभी बार क्वेश्चन पूछेंगे कि कॉमन सॉल्ट में मौजूद कैटायन और एनायन के नाम बताओ। कॉमन सॉल्ट में जो कैटायन और एनायन है उनके नाम क्या है? तो कॉमन सॉल्ट में जो कैटायन है ना वो सोडियम है और एनायन ही है। ध्यान रखना, पेपर में आते क्रॉस क्वेश्चन, वो बोलेंगे जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट कौन सा हमारा? NaCl है। कॉमन सॉल्ट कौन सा हमारा? NaCl। तो इसमें मौजूद कैटायन और एनायन लिखो। तो कैटायन कैसे लिखेंगे? इसमें मौजूद कैटायन ऐसे लिखेंगे और एनायन ऐसे लिखेंगे। सो दिस इज योर कॉमन सॉल्ट, दिस इज योर कॉमन सॉल्ट। कर लोगे श्योर? देखो इसमें ना एक क्वेश्चन ऐसा आपका, इसमें आपसे पूछे कैटायन और एनायन। जैसे इसमें पूछे मुझसे, ये NaCl है, इधर सुनिए, ये NaCl है और ये NH4NO3 है, NH4NO3 है, और ये H2SO4 है, और ये हमारा CaHCO3 का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनमें मुझसे कैटायन और एनायन पूछे हैं। तो कैटायन क्या होता है? जिसपे प्लस का चार्ज होता है, जिसपे क्या होता है? प्लस का चार्ज। और थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें जो प्लस का चार्ज है वो ये इसमें कैटायन है, ये क्या है इसके अंदर? कैटायन। और एनायन क्या है इसके अंदर? Cl माइनस, तो ये इसके अंदर एनायन है। हो गया पहले का काम।
ये कैटाइन ही एनायन, ठीक है। एक पे प्लस होगा, इस पे क्या होगा माइनस, क्या होगा इस पे माइनस। और ऐसे इस पे देखो बच्चों, ये NH4 पूरा होता है, ये पूरा एक ही है हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है, तो ये हमारा कैटाइन हो गया। और NO3 माइनस क्या हो गया, ये एनायन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया कैटाइन, और ये क्या हो गया हमारा एनायन, क्या हो गया हमारा एनायन हो गया। अब इसको देखो, तो इसमें ना H प्लस होगा, जैसे ना H2SO4 है तो ट्वाइस ऑफ H प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो गया कैटाइन, क्या हो गया ये। और एनायन ये वाला सबको दिख रहा है, ये सल्फेट आयन जो है ये हमारा एनायन है, ये क्या है हमारा, ये इस हमारा एनायन है। तो कैटाइन हमारा H प्लस है, तो इस 2 को तो हटा सकते हो, ये हमारा कैटाइन है, हमारा एनायन, ठीक है। अब इसमें कैटाइन कौन है, कैल्शियम होगा, तो इसमें कैल्शियम होगा हमारा, ये कैटाइन होगा। और एनायन क्या हो गया इसके अंदर, HCO3 माइनस, HCO3 1 माइनस, तो ये हमारा एनायन होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपका पता है ना कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है भाई, जहां आप कैल्शियम देखोगे वहां 2 लिखोगे, प्लस का 2, प्लस का 2। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है ना, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, तो हम क्या लिखेंगे प्लस का 2 लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा जिसमें आपको कैटाइन और एनायन आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे। ये बात समझ में आ रही है, मैं क्या करूं प्लस 2 का मतलब क्या करूं मैं, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है ना, तो आप कैसे के लिखते हो 2 8 8 2। अब हर किसी एटम को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, सिखाया था ना। तो 8 कैसे पूरे करेगा, ये कैल्शियम बोलेगा मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब प्लस का चार्ज आना, तो इस पे प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना, तो निकालने के लिए क्या आएगा प्लस का 2, प्लस का 2। तो इसीलिए इस पे कैल्शियम जब भी लिखोगे उस पे प्लस का 2 होगा। ऐसी मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या बोलेगा 2 8 2, तो मैग्नीशियम क्या बोलेगा मुझे 8 पूरे करने ना, 8 पूरे करने को कहते हैं ऑक्टेट पूरा करना, तो सभी ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, सभी का पूरे करना चाहते हैं ऑक्टेट। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसके लास्ट में 8 पूरे हो जाएंगे, तो मैग्नीशियम ऐसा करेगा प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। ऐसे ही देखो जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस क्या करेगा 2 8 5। अब फास्फोरस बोलेगा मुझे 8 पूरे करने हैं ना, तो मैं ये 5 निकालूंगा नहीं, मैं 3 लूंगा। तो फास्फोरस के आगे लगेगा 3 माइनस, लेने के लिए माइनस, लेने के लिए। ऐसे सल्फर होगा, तो सल्फर क्या होगा 16, तो सल्फर बोलेगा मेरे पीछे 6 है, मेरे पीछे, तो अगर मेरे पीछे 6 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे 8 पूरे करने हैं, तो मैं 6 निकालूंगा नहीं 2 लूंगा, तो लेने के लिए -2, लेने के लिए। तो सल्फर के आगे हमेशा 2 माइनस होगा, क्या होगा 2, तो यही तो इनकी वैलेंसी है। इसी को तो कहते हो आप कि आपको क्या सिखाया जाता है, अगर पीछे 5 आ रहे हैं तो 8 में से इसे माइनस कर दो, तो वैलेंसी 3 होगी। अगर पीछे 6 आ रहे हैं तो 8 में से इससे माइनस कर दो, तो वैलेंसी 2 होगी। यही तो वैलेंसी होती है, इस वजह से समझो आप, ये वैलेंसी है। समझ में आ गया नहीं आ गया। और हीलियम नियॉन आर्गन इन सबकी वैलेंसी क्या मानी जाती है 0। हीलियम नियॉन आर्गन इन सबकी 0 वैलेंसी है, क्या इन सबकी 0 वैलेंसी। तो जब भी आप कैल्शियम देखोगे ना, जैसे आपने कैल्शियम देखा तो आप +2 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए +2। और सोडियम पे क्या होगा, सोडियम पे +1 होगा। जैसे सोडियम क्या है, सोडियम आपका 2 8 1 है, 2 8 1, तो सोडियम क्या बोलेगा मुझे 8 पूरे करने हैं, तो क्यों ना इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, तो मेरे लास्ट में 8 पूरे हो जाएंगे। तो निकालने के लिए प्लस का 1, प्लस का, तो 1 लिखो मत, 1 अंडरस्टूड इसके आगे 1 ही है, ठीक है। क्लोरीन क्या बोलेगा, क्लोरीन बोलेगा मेरा कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, क्लोरीन बोलेगा मुझे 8 पूरे करने में 7 निकालने की जगह 1 ले लूं ना, तो 1 लेने के लिए माइनस, क्या जाएगा माइनस। तो इसलिए क्लोरीन पे हमेशा माइनस आएगा, क्लोरीन पे क्या आएगा हमेशा माइनस आएगा। अरे सुनना बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा, ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें आपको कैटायन और एनायन पूछे थे। क्या पूछे थे आपसे, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन। कर लो कैसे। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम द एनायन एंड द कैटायन दैट कॉन्स्टिट्यूट द मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसने बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड में, पहले तो आप कैल्शियम ऑक्साइड को लिखना, देखो कैसे लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो एलिमेंट क्या हो गया हमारा, एलिमेंट क्या हो गया हमारा CaN ऑक्सीजन, ये, और वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 2 और इसकी 2, तो 2 से 2 काट दो, तो CaO। अब इसमें क्या पूछे, कैटायन और एनायन, क्या पूछे इससे मुझे, हाँ तो Ca को क्या लिखा है +2, क्या लिखेंगे, और ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे 2 -2, जो ऑक्सीजन की वैलेंसी उसके आगे लगा देंगे माइनस। तो ये क्या हो गया इसके अंदर कैटायन, और ये क्या हो गया इसके अंदर एनायन, ये क्या हो गया इसके अंदर कैटायन, और ये क्या हो गया इसके अंदर एनायन। तो क्या आपको लिखना है कैटायन और एनायन। अरे समझना गया बच्चों, ये क्या लिखने हमें कैटायन और एनायन। तो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन सिंपल से इसने क्या पूछ रखा है, शब्दों कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर भी गलत कर देते हैं बच्चे। मुझसे पूछा नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा, नाइट्रोजन गैस, क्या पूछा मुझसे, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला। गैस हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, किसको कौन सी फॉर्म में, तो ऑप्शन क्या कहते रखे हैं, ये तो निकल है, ये तो नाइट्रोजन है ही नहीं, ये वाला नाइट्रोजन हो गया, ये वाला N+ हो गया, और ये वाला खाली N हो गया। तो 2 ऑप्शन में गलत कर सकते हैं बच्चों, बच्चे इसको गलत हो जाएगा। गैस हमेशा 2 की फॉर्म में होगी, N2 की फॉर्म में, तो राइट आंसर होगा N2। नाइट्रोजन गैस जो होगी ना वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगी। मॉलिक्यूल समझते हो ना क्या होता है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जैसे ये 2H है और ये H2 है, इसका मतलब है ये एटम है, ये 2 अलग अलग एटम है, ऐसे और ऐसे, ये 2 अलग अलग, ये एटम है अलग अलग, क्योंकि अलग अलग तो एटम है, और ये इनमें
बॉन्ड बन चुका है ऐसे, ये एक H और एक H, इनमें बॉन्ड बन चुका है। अब ये मॉलिक्यूल है, क्या है ये मॉलिक्यूल, ये फर्क है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के 2 एटम है। और इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल हमेशा गैस के फॉर्म में होता है, इसके फॉर्म में, तो ये गैस क्या है, ये गैस। ऐसे नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा N2, ऐसे ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या हो गया O2, ये ऑक्सीजन गैस हो गया, ये नाइट्रोजन गैस हो गई, ये हाइड्रोजन गैस हो गई। तो ध्यान रखना, इस पे मत मार देना टिक। उसने पूछा नाइट्रोजन गैस, तो N2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए N2। और यहां पे देखो इसने पूछा सोडियम का सिंबल क्या होगा, और देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, सिंबल मुझसे पूछा किसका, सोडियम का, किसका सिंबल, सोडियम। तो मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, इसने बोला SO, फिर SD, ये तो है ही नहीं, सोडियम कहां से आ गया इसमें, और ये N कैपिटल A और ये N स्मॉल a, तो राइट आंसर इज दिस। तो पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है, तो ये सोडियम का सिंबल ये है Na, सोडियम का सिंबल क्या है Na। कर लोगे बच्चों। और जैसे मुझसे पूछा एक केमिकल फॉर्मूला बनाओ जो सोडियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना हो, किससे, सोडियम और ऑक्सीजन से बनने वाला केमिकल फॉर्मूला। तो लिखो बच्चों, यहाँ पे एलिमेंट लिख लो सोडियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे वैलेंसी लिख लो, तो सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, अब क्रॉस कर लो तो Na2O, तो ये हो गया सोडियम ऑक्सीजन से बनने वाला कंपाउंड Na2O, Na2। जैसे अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये कॉपर लिखा है, चलो अभी बताऊंगा आगे, ठीक है, कर लोगे नोट, सब में आगे नहीं आगे, चलो करो नोट करो। देखो अब है ना, उसने ना ऐसे क्वेश्चन दिया आपको, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना, देखो उसने ऐसे दिया क्वेश्चन Cu2 प्लस एंड Cl माइनस, ऐसे दिया केमिकल फॉर्मूला लिखना है, जैसे Na प्लस एंड NO3 माइनस, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, जैसे Fe3 प्लस एंड SO4 2 माइनस, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, जैसे Fe2 प्लस एंड Cl माइनस, Cl माइनस। ये जो प्लस लिखा है कहीं कहीं मैंने बहुत आगे लिखा है प्लस, तो आप पीछे लिखना है इसको, कहाँ लिखना, पीछे, इसे हमेशा पीछे लिखते हैं, ठीक है, प्लस को मैंने कभी कभी आगे लिखा ना, तो आप हमेशा क्या लिखना, पीछे, या सबको पीछे लिखना। अब दूसरा इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये मोटी सी बात है, इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है, ये इनकी वैलेंसी गिवन है, क्या गिवन है इनकी वैलेंसी। हाँ तो देखो आपको भी क्या सिखाया था मैंने, पहले एलिमेंट लिखो, पहले क्या लिखो, तो यहाँ पे क्या लिखो, कॉपर, यहाँ क्लोरीन, कॉपर के ऊपर उसकी वैलेंसी भी गिवन है 2 और इसकी 1, ये क्रॉस कर दो तो CuCl2, सो दिस इज CuCl2, CuCl2, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CuCl2, ठीक है भाई। या एक तरीका सिंपल भी देख सकते हो, जैसे ना इनको मिला के लिख दो पहले FeSO4, थोड़ा जगह छोड़ देना, FeSO4 लिख दिया मिला के। अब इसके जो वैलेंसी है ना 3, इसे यहाँ लिख दो ऐसे ब्रैकेट डाल के, और इसकी जो 2 है उसे यहाँ लिख, ऐसे भी कर सकते, Fe2SO4 का उल्टा, वही बात होगी, क्रॉस कर दिया मैंने, क्या कर दिया भाई, मुझे ऐसे लिखने में समय लग रहा था तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब जैसे मान लो ये FeCl, इसे मिला के लिख दो, Fe थोड़ी जगह छोड़ दो Cl, अब इसकी जो वैलेंसी 2 है ना उसे इसके नीचे लिख दो, अब इसकी 1 है तो 1 को लिखेंगे नहीं, तो दैट इज FeCl2, FeCl2, तो थोड़ा सा ऐसे लिख लो FeCl2, हो गया ना, पास में लो। अब जैसे है ना ये इसको मिला के लिख लो, तो इसमें दोनों की वैलेंसी 1 1 है, तो मिला के ही लिख लो, कुछ सोचना ही नहीं है, हो गया ये सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। बना लोगे ना फॉर्मूला, बना लोगे ना, तो आसान है ना। अगर जैसे मान लो ये लिखा हमें अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना है, किसका बनाना है हमें, अमोनियम नाइट्रेट का, तो सबसे पहले एलिमेंट लिखो, तो एलिमेंट क्या आ गया आपका, अमोनिया, कितना आ गया, और नाइट्रेट क्या आ गया, NO3, और दोनों की वैलेंसी 1 1 ही होती है, दोनों की वैलेंसी क्या होती है, इसकी 1 क्रॉस कर दो, तो ये क्या हो गया NH4 और ये हो गया NO3, NH4, तो दिस इज योर अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आएगा आपका एटमोसिटी पर, किस पर, एटमोसिटी पर। एटमोसिटी का मतलब होता है कितने एटम प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अरे बोलो बच्चों क्या होती है एटमोसिटी, हाँ, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, उसे क्या कहते हैं उसकी, इसका एटमोसिटी, क्या कहते हैं उसे, इसकी एटमोसिटी। ये एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछेंगे एटमोसिटी के ऊपर। जैसे ये जो 3 गैस होती है ना, जैसे हीलियम हो गया और नियॉन और ये आर्गन, और जैसे सिल्वर भी आपका, ठीक है, तो इनकी एटमोसिटी 1 होती है, क्या होती है, एटमोसिटी 1, मतलब एक एक एटम है ना इनमें,
तो इनकी एटमोसिटी क्या होती है 1। ध्यान रखना इनकी एटमोसिटी 1 है बच्चों, एटमोसिटी इनकी 1 है, इन सबकी एटमोसिटी, सब में एक एक एटम है ना, एक एटम एक एटम एक एटम। तो जिनकी एटमोसिटी 1 होती है उन्हें कहते हैं मोनो एटॉमिक। क्या कहते हैं उन्हें हम? ये मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक। और जिनकी एटमोसिटी 2 है, जैसे O2 है, जैसे N2 है, जैसे H2 है, जैसे CO है, ठीक है, तो इनकी एटमोसिटी 2 है, इनमें 2 एटम है ना, देखो 2 एटम है, 2 एटम, यहाँ भी 2 1 2 1 2 1 2 एटम है, तो ये डाई एटॉमिक है। क्या है? तो ऐसे पूछ लेंगे कि डाई एटॉमिक की एटमोसिटी कितनी होगी, डाई एटॉमिक की एटमोसिटी कितनी होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2। सबसे मेजर क्वेश्चन आता है फास्फोरस का, जिसकी 4 होती है, और सल्फर जिसकी 8 होती है। इन पे क्वेश्चन आएगा कि फास्फोरस की एटमोसिटी कितनी है? 4। फास्फोरस की एटमोसिटी कितनी है? 4। 4 एटम है ना इसमें, तो फास्फोरस की एटमोसिटी 4, तो जिसकी एटमोसिटी 4 होगी ना उसे बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक। क्या बोलते हैं उसे हम? टेट्रा एटॉमिक। और इसकी एटमोसिटी 8 है तो उसे क्या बोलते हैं हम? पॉली एटॉमिक। उसे क्या बोलते हैं हम? पॉली एटॉमिक। तो ध्यान रखना, सल्फर पॉली एटॉमिक है और फास्फोरस क्या है? टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, तो इनकी एटमोसिटी देखो, एक बताओ, ये है तो पॉली एटॉमिक पर एटमोसिटी 8 है, ये है तो टेट्रा एटॉमिक, एटमोसिटी 4 है। एटमोसिटी क्या है? 4। अब एक होता है ट्राई एटॉमिक, जिसकी एटमोसिटी क्या होती है? 3। ट्राई एटॉमिक में आपका SO2 आ गया, आपका O3 आ गया, आपका क्या आ गया? 3 एटम हो गए ना, 2 और 1 3 एटम, O3 3 एटम हो गए, तो ये क्या है? ट्राई एटॉमिक। क्या है ये? तो इनकी एटमोसिटी कितनी है? 3। इनकी एटमोसिटी कितनी है? 3। समझ में आ रहा है ना? इनकी एटमोसिटी कितनी है? 3 है। तुम बताओ जरा, इसकी एटमोसिटी कितनी है? P4O10 कितनी एटमोसिटी है इसकी? हाँ, तुम बताओ यार, तो सबको दिख रहा भैया, ये 4 और 10 से नहीं जोड़े जा रहे आपसे। क्या सीखा तुमने? ये 10 और 4, इसकी एटमोसिटी कितनी है? 14। इसकी ये नंबर ही तो जोड़ने हैं। एटमोसिटी कितनी होगी? 14। तो 14 एटमोसिटी तो पॉली एटॉमिक हो गया ना। क्या हो गया? पॉली एटॉमिक। पॉली 14 एटमोसिटी है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तुम बताओ भाई, इसकी एटमोसिटी कितनी है? कितनी है? 4। और इसकी एटमोसिटी कितनी है बताइए जल्दी से? 5 है। इसकी कितनी है? 5। और इसकी कितनी है? 14 है। C4H10। और इसकी एटमोसिटी कितनी है? इसकी कितनी है? और इसकी कितनी है? आ गया सर में? ये 3 और 1 4, 2 और 1 इनकी एटमोसिटी होगी। तो जिसकी 3 एटमोसिटी होगी उसे क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक। और जिसकी 2 होगी तो डाई एटॉमिक। और जिसकी 4 से ज्यादा होगी तो पॉली एटॉमिक। तो सल्फर पॉली एटॉमिक है, फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक है। तो फास्फोरस P4 की फॉर्म में होता है, सल्फर होता है एसिड की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? तो सल्फर और फास्फोरस पे रेडी रहिएगा, क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। क्या पूछेंगे आपसे? क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन इसने मुझसे ऐसे पूछा है, सुनिए जरा। एटमोसिटी पे क्वेश्चन जुड़ेगा आपको। देखो, एक क्वेश्चन पूछा, एक एलिमेंट X है आपका, उसने पूछा ये एक एलिमेंट है X, एक एलिमेंट X है और इसका ऑक्साइड कुछ इस तरह का है, H2O3। H2O3। कोई बताएगा इस X की वैलेंसी कितनी है? इस X की वैलेंसी कितनी है? समर से वाइंड यूज कर रही है, क्योंकि इसका जो नंबर होता है वो इधर छुपा होता है और इसका नंबर इधर होता है, तभी तो बनता है कंपाउंड। भाई H2O3 कैसे बनेगा? ये X है और ये O है, यहाँ पे तो 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तभी तो क्रॉस करा हुआ है इसने। यहाँ पर 3, यहाँ पे 2 होगा ना, तभी तो बनेगा ये H2O3। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी? इसके नीचे तो इसकी वैलेंसी होती है, तो इसकी वैलेंसी 3 हुई। मतलब ये जो वैलेंसी है ये इसकी है और ये वैलेंसी ऑक्सीजन की है। तो आंसर कितना है? तो वैलेंसी कितनी हुई X की? 3। क्या हुई? 3। अब आगे पूछा इसके क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? अब जिसकी वैलेंसी 3 होती है वो एल्युमिनियम नहीं होता। अब उसने पूछा उसके क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? बना लो। अब X के क्लोराइड लिखो, ये X और ये Cl, तो इसकी वैलेंसी 3 और इसकी 1, तो क्लोराइड का क्या फॉर्मूला हुआ? XCl3। ये हो गया फॉर्मूला। आगे समझ में? अरे पहले मैंने बोला X की वैलेंसी 3 है। X की वैलेंसी क्या है? जैसे मैंने क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, Al2SO4 का होल ट्राइस। ठीक है, तो इसमें इसकी जो वैलेंसी है ये है वो, और इस पूरे की वैलेंसी ये है, ये क्रॉस होता है ना, तो इसकी वैलेंसी 3 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है। तो ऐसी क्वेश्चन ये था, तो X की वैलेंसी है 3, तो अब मुझे X तो मिल गया, उसकी वैलेंसी 3 है और क्लोराइड की 1 है, तो क्रॉस कर दो, HCl3 बन गया कंपाउंड। क्या बन गया? HCl3। तो क्वेश्चन आपको हर तरीके से करना आना चाहिए, एटमोसिटी भी करनी आनी चाहिए। ठीक है, एटमोसिटी मोनो एटॉमिक, डाई मोनो एटॉमिक है, हीलियम नियॉन आर्गन, ये मोनो एटॉमिक है। डाई एटॉमिक कौन कौन है? O2, CO2 नहीं, CO2 नहीं, CO, O2, N2, H2, CO। ठीक है, ये सब डाई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक में ओजोन O3 ट्राई एटॉमिक है, SO2 ट्राई एटॉमिक है। SO2 क्या है? ट्राई एटॉमिक। कर लोगे? जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, एक एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर 13 है। उसने बोला एक एलिमेंट X है, उसने बोला एक एलिमेंट है X,
और उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13। एटॉमिक नंबर उसका 13 है, ठीक है। तो कौन है वो? एल्युमिनियम होगा। तो मुझसे पूछा उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो। किसका फॉर्मूला? ऑक्साइड का। तो लिखो एल्युमिनियम और ये ऑक्सीजन, तो ये 3 और ये 2 एंड क्रॉस, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, Al2 ये बन गया ना ऑक्साइड उसका। तो जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है वो एल्युमिनियम होता है ना, और उसकी वैलेंसी क्या होती है? 3। क्या होती है? 3। तो हमें क्या लिखना था? उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला। क्या लिखना था हमें उसके ऑक्साइड का? तो क्या फॉर्मूला है? Al2O3। और इसमें कोई खास ऑक्साइड है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है ये? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी, और बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके घुमा फिरा के, ठीक है, रेडी रहिएगा। चलो नोट कर लो। देखिए अब इसमें ना आपके लॉ आते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के लिखने के लिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ होते हैं ना, वो हमारे 2 लॉ होते हैं। क्या होते हैं हमारे? एक तो लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। और एक लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हमारे 2 लॉ होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इन्हें? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं तुम्हारे बुक में दे दिया, वैसे तो कई सारे होते हैं, 4-5 होते हैं जो 11वीं क्लास में पढ़ोगे आप। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा कौन सा है हमारा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। बोलो। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, ये एंटोइनो ने दिया है। किसने दिया है? एंटोइनो लेवोसियर ने। एंटोइनो लेवोसियर, LAVO, इसकी स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, LAVOISIER, है ना। एंटोइनो लेवो, LAVO, यू नहीं आएगा बेटा, एंटोइनो लेवोसियर, एंटोइनो इसमें लिख रखा साइंटिस्ट ने LAVOI लेवोसियर। तो बुक में चेक कर लें, ठीक है, एनसीईआरटी में। एंटोनियो लेवोसियर ने दिया इसके अकॉर्डिंग इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द किसके बराबर होगा वो? टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। जितना मास इस तरफ है, देख जैसे कार्बन सॉलिड है और ये ऑक्सीजन गैस है, तो जितना मास रिएक्टेंट साइड है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी होगा। ये सिंपल सा नहीं है। जैसे इसका मास है 12 और इसका 2 गुणा 16, तो ये कितना हो गया? 12 जमा 32, तो ये हो गया 44। और इधर भी आपका 44 ही होगा। मास कैसे निकालते हैं? मास निकालना एटॉमिक नंबर का डबल लेते हैं, एटॉमिक नंबर का, हाँ, तो 6 होता है ना इसका, तो 12 लेना है। क्या लेना है? 12। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 16 गुणा 2, 12 जमा 32, तो ये भी कितना हो गया? 44, ठीक है। तो 44 इधर, 44 इधर। अब देखो ना तो 44 का इधर 45 हुआ, ठीक है, और ना 44 का इधर 43 हुआ, ना तो डिस्ट्रॉय हुआ ना क्रिएट हुआ। तो इसे ऐसे लिखेंगे, इन ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये भी लिख सकते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड। मास को ना तो क्रिएट कर सकते नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है। ये 2 तरीके से लिखा जाएगा। आप दोनों स्टेटमेंट लिख देना, ये वाला भी, कि द टोटल मास ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये वाला स्टेटमेंट भी और ये वाला भी, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। जैसे इधर का मास दे देंगे, जैसे ना ये क्वेश्चन था ऐसे, C+KO2 CO2, ये ऐसे CO2 गैस बना दिया। अब वो क्या करेंगे? इधर का मास दे देंगे, बोलेंगे ये 12 ग्राम है और ये 32 ग्राम है, तो बताओ उधर कितना होगा? तो इनको जोड़ दो, उधर 44 होगा, उधर क्या होगा? 44, ऐसे दे देंगे आपसे, ठीक है। बोलो ऐसे। या बोलेंगे कि ए का मास है ना, ए का मास 50 ग्राम है और बी का मास कितना है? 3 ग्राम है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा रिएक्शन का जो मास है इस तरफ का मास 53 ग्राम है। तो अब इनके जुड़ने से जो ए बी बनेगा उसका मास कितना होगा? उसका मास भी 53 ग्राम ही होगा। क्या हो गया?
53 ग्राम। और ऐसा बोल के पूछिए कौन सा लॉ लग रहा है इसमें, तो कौन सा लॉ लग रहा है इसके अंदर, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ध्यान रखना इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जितना मास रिएक्टेंट साइड होता है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होता है। ना तो मास क्रिएट होता उस तरफ, ना उस तरफ मास डिस्ट्रॉय होता, ना क्या होता, डिस्ट्रॉय। लेकिन ये आगे जाके नियम वैलिड नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ मास जरूर लॉस होता है, उसे मास डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मास डिफेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है सुनिए। इन ए केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड के अंदर, इन ए केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड के अंदर द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट, इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट, इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन, in a definite proportion, in a chemical compound the elements are always present in a definite proportion by mass, definite proportion by, ये दिया है हमें जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया है हमें, जो प्राउस्ट ने, PROUS, जोसेफ प्राउस्ट ने। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, और इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कहते हैं इसे हम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ, ठीक है। सो इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। तो ये नियम किसने दिया, जे प्राउस्ट ने। किसने दिया ये, जे प्राउस्ट ने। तो इस नियम के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो हमारे पास दो हाइड, जैसे पानी है ना, वाटर मॉलिक्यूल है, तो पानी के अंदर क्या हो गया, 2 ग्राम तो हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम क्या हो गया, ऑक्सीजन। 16 ग्राम क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो बाई मास रेशियो क्या हो गया इसका, 2:16, यानी 1:8, 1:8। ये कौन सा रेशियो हो गया, बाई मास रेशियो, बाई। तो ये नहीं कहता है कि पानी का सोर्स कुछ भी हो, कोई भी सोर्स हो पानी का, पानी हमेशा, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 रहेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, उसका सोर्स कुछ भी हो, सोर्स क्या हो उसका, कुछ भी हो। तो ध्यान रखिए, रेशियो पूछ देंगे आपसे कि ऑक्सीजन का रेशियो 8 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन का 1 होगा, हाइड्रोजन का होगा 1। ऐसे ही CO2 में पूछते हैं, किसमें, CO2 में, बाई मास। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम, इसका मास कितना है, 32 ग्राम। तो आप इनको 4 से डिवाइड कर दो, तो 3 ग्राम, और ये कितना हो गया, 8 ग्राम। तो रेशियो कितना आ गया, 3:8। रेशियो कितना आ गया, 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का हमेशा रेशियो क्या होगा, 3:8 होगा, वॉट एवर बी द सोर्स ऑफ इट। इसका सोर्स कुछ भी है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड व्हीकल निकाल रहे हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, चाहे हम CO2 निकाल रहे हो, चाहे प्लांट CO2 ले रहे हो, CO2 कोई से भी हो, उसमें कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, 3:8। तो रेशियो ध्यान रखना। तो CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो कितना होता है, और पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो क्या होता है, 1:8, 1:8। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों को ध्यान रखना है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है हमें, एंटोनियो लेवोसियर ने, एंटोनियो लेवोसियर ने। एंड है ओ के बाद आई आएगा ना, चलो स्पेलिंग में LAVOISI। अभी खत्म होने वाली क्लास, ले जाओ आप, ठीक है। तो क्या, एंटोनियो लेवोसियर, एंटोनियो लेवोसियर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है हमें, एंटोनियो लेवोसियर ने। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया है, जोसेफ प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने। एक तो 2 लॉ तुम्हारे एग्जाम में आता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक चलता है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी चलती है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स पूछेंगे, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने बोला कि सारा का सारा मैटर जो है, हर चीज मैटर है, ये भी मैटर है, मैटर, सारा का सारा मैटर छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना, उन्हें एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, एटम्स। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो ये एटम्स हो गया, ऑल मैटर्स, जितना भी मैटर्स है वो सारा किससे बना हुआ है, आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उन्हें क्या कहते हैं हम, एटम्स कहते हैं। और स्मॉल पार्टिकल्स एटम, क्या कहते हैं इसे, एटम। तो सारी के ये सारा मैटर छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना, उन्हें क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम। एक पॉइंट था, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम। एलिमेंट के एटम क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। जितना भी मैटर है, जितना भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, उन्हें क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एटम। और एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है, जो ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम कैसे पार्टिकल्स होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है। विच कैन नेदर बी क्रिएटेड, जो ना तो क्रिएट हो सकते, विच कैन
neither be created, which can neither be created nor it can be destroyed, nor it can be destroyed. ठीक है, in a chemical reaction, nor it can be destroyed. देखो मोटी सी बात है, एटम है तो ये डिस्ट्रॉय थोड़ा ना हो गए, ये तो अपेयर हुए ना, ये CO2 अपेयर हुए, कोई क्रिएट थोड़ा ना हो, फालतू का एटम थोड़ा क्रिएट हुआ इसके अंदर। सो एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड पॉइंट ये है कि एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल व्हिच कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन उसने बोला था एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल मास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनके डिफरेंट एलिमेंट के एटम, ये पॉइंट गलत था उसका थोड़ा सा, जैसे बोला एक पॉइंट इसका चलो ये हो गया, वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल। थर्ड पॉइंट है एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, आर सेम, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात आइसोटॉप पे गलत हो गई थी, किस पर? आइसोटॉप पे। आइसोटॉप में क्या होता है, ये एलिमेंट तो सेम है हाइड्रोजन, पर इसके 3 अलग अलग एटम है और मास भी इनके अलग अलग है, मास भी क्या इसके। वो बोल रहा था अगर एक एलिमेंट होगा ना तो उसके सारे एटम सेम होंगे, सारे एटम क्या होंगे, अगर एलिमेंट सेम है तो सारे एटम सेम होंगे। तो यहाँ एलिमेंट सेम तो है हाइड्रोजन, पर सारे एटम अलग अलग है, ये प्रोटियम, ये ड्यूटियम, ये ट्रीटियम। ठीक है, तो आइसोटॉप पे बात गलत होगी। ठीक है, ऐसे उसका एक और पॉइंट था कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनके डिफरेंट मास होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ये भी थोड़ा सा गलत हो गया आइसोबार्स पर। किस पर? आइसोबार्स पर। तो ये पॉइंट क्या था, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पॉइंट भी उसका कहां गलत हो गया, आइसोबार्स पर। क्योंकि आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोबार्स में क्या होता है, जैसे आर्गन है, ये पोटेशियम कैल्शियम है, ये 18 है, ये 19 है और ये 20 है और ये 40, ये 40 और ये 40 है ना, ये आइसोबार होता है। तो आइसोबार में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट है पर सबके मास सेम होंगे। जो वो कर रहा है डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो मास भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे ना उनके मास भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये तो एलिमेंट डिफरेंट है पर मास सबके सेम है, मास सबके सेम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स है, डाल्टन ने बताया। डाल्टन ने बताया कि सारा का सारा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, उन्हें एटम कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, बट दोनों पॉइंट में थोड़ा सा विरोधाभास है, एक में आइसोटॉप में और एक में आइसोबार में। उसने बोला एटम जो सबसे छोटा पार्टिकल है, नहीं एटम से छोटे पार्टिकल उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो एटम से भी छोटे हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो एटम से भी क्या है, छोटे हैं, एटम से भी क्या है, छोटे हैं। और एटम कंबाइन करते हैं रेशियो में ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। एटम किस में कंबाइन करते हैं, हाँ देखो जैसे एटम है ना, ये एटम है और ये एटम है, इन्हें होल नंबर्स में कंबाइन कर रखा है ना 1:2 में, 1:, अरे नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, मास की बात नहीं कर रहा, नंबर्स की बात कर रहा हूँ। मास का तो रेशियो पता है तुम्हें 3:8 है, नंबर्स की बात 1:2। तो कभी एटम ऐसे कंबाइन नहीं करेंगे 1.2 पार्ट इसका 1.4 पार्ट इसका, ऐसे कभी कंबाइन नहीं करेंगे। स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे। किसमें, होल नंबर्स में कंपाउंड करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड। होल नंबर्स में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड। तो इसको पॉइंट को मैं कहां लिखूं, ऊपर लिख दो, ठीक है। सो एटम कंबाइनिंग, ये लग रहा पॉइंट है, एटम कंबाइनिंग स्मॉल होल नंबर्स, एटम कंबाइनिंग स्मॉल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट है सारे, ठीक है। तो इस पेपर में केमिकल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आता है आपका कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ लिखो। तो कौन कौन से लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिख दो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बाकी एटमॉसिटी पे और केमिकल फॉर्मूले पे, एटमॉसिटी पर केमिकल फॉर्मूले, सही है। चलो क्लोज कर दो।